मैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम का स्तुति करता हूँ। एक बार फिर आप लोगों के साथ इस प्रकार के टीचिंग सेशन में भाग लेने के लिए प्रभु ने ये अच्छा अवसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा विषय है गलातियों की पत्री से भाग 3। प्रभु ने पौलुस को अपना सुसमाचार दिया और उसमें कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे जो बहुत ज़रूरी है। ये हेडिंग सुनते ही आपको समझ में आ जाएगी क्यों इस प्रकार दिया गया। क्या इससे पहले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और कई जगह में जो सुसमाचार का वर्णन किया गया है वो सुसमाचार नहीं है? या फिर पतरस, यूहन्ना और कई सारे जो प्रेरित लोगों ने जो शिक्षा दिया वो भी सुसमाचार नहीं है? वो भी सुसमाचार है, लेकिन इसमें क्या खासियत है? सबसे पहले गलातियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, गलातियों का परिस्थिति थोड़ा सा अलग है। एक छोटा सा पृष्ठभूमि में सबसे पहले आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, वो ये है। पहला मिशनरी यात्रा में, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13वें अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरे आयतों को जब आप पढ़ेंगे, पौलुस अंताकिया की कलीसिया में बरनबास और कई सारे भविष्यवक्ता, कई सारे जाने माने लोगों के साथ वहाँ उपवास और प्रभु का उपासना करते समय परमेश्वर की आत्मा ने वहीं के लोगों से ही बात किया, यानी कि विश्वासियों से ही बात किया। शाऊल और बरनबास को मैंने एक अलग प्रकार की सेवकाई के लिए बुलाई है, उनको अलग करो। इसलिए उन्होंने प्रार्थना जारी रखा और उनके सिर पर हाथ रखते हुए प्रार्थना करके उनको छोड़ा। वे जाकर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के प्रभु की सेवकाई की है। और उसके बाद लुस्त्रा, इकोनियम, दरबे इत्यादि शहर जो है गलातिया के प्रांतों में आता है, वहाँ जाकर के प्रभु की सेवकाई की है। वहाँ की परिस्थिति अगर आप देखेंगे, कहीं भी जाने से पौलुस और बरनबास या जो भी प्रेरित है उनका रीति के अनुसार वे आराधनालय, यानी कि यहूदी आराधनालय में ही जाकर के प्रचार किया करते थे शुरुआत में। और उसके बाद जैसे जैसे मौका उनके सामने आता था, अन्य जाति यानी कि गैर यहूदियों के लिए भी सुसमाचार सुनाते थे। तो अब एक बात उनके सामने है, पौलुस के सामने भी है, बरनबास और सारे यहूदियों के सामने है। जो यहूदी तो पहले से यहूदी हैं, यानी कि मूसा के द्वारा व्यवस्था पाए हैं और व्यवस्था में क्या क्या करना है और कौन कौन से समय पे करना है, वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने उनको बता दी है। वो उसके अनुसार करते आ रहे हैं। कब से? मूसा के समय। मूसा के समय से प्रभु यीशु मसीह के समय लगभग 1500 वर्ष का समय है। और अन्य जातियों के सामने उनके मूर्ति पूजा के अलावा या फिर उनके तरीके से आराधना करने के अलावा और कुछ नहीं है। यहूदी के पास जो है सच्चा और जीवित परमेश्वर जो उनके साथ साथ चलते थे, उनके लिए बड़े बड़े काम करते थे, ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। अब यीशु मसीह भी यहूदियों के बीच में से ही आया, यहूदी होकर जन्म लिया और यहूदियों का रीति और वो पूरा करते थे। और यहाँ तक कि यीशु मसीह का जन्म के 8वां दिन उन्हें खतना करने के लिए मंदिर में ले जाया गया। और उसके बाद बचपन के सारे चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी के अनुसार किया। और यहाँ तक कि क्रूस में मरने तक भी प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का रीति के अनुसार ही किया। लेकिन कुछ चीज़ें जो रीति होने पर भी, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं थी, उसे परमेश्वर ने टुकरा दिया, यानी कि प्रभु यीशु ने टुकरा दिया। वो करने के लिए जो मजबूर करने वाले यहूदियों को भी परमेश्वर ने
उनको डांटा। अब अन्य जातियों के सामने पौलुस है और उनको उन्होंने सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाया। कौन से सुसमाचार? पहला कुरिन्ती 15वें अध्याय उसका 3, 4, 5 आयत अगर आप पढ़ेंगे, या शुरू से लेकर के 6वें आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे सुसमाचार का रीति यानी कि 3 बातें खास तौर से बताई गई हैं। वो ये हैं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये मृत्यु में जो सच्चाई है, गाड़े जाने के द्वारा जो सच्चाई है, और पुनरुत्थान में जो सच्चाई है, वो एक जीवन, एक व्यक्ति के जीवन के संबंध में जो बनता है वो है सुसमाचार। यानी कि यीशु मारा गया, इसका ये मतलब मेरे और आपके यानी कि दुनिया के तमाम लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाते हुए वो क्रूस पे अपना प्राण दिया। इसके बाद इंसान अपने पाप का दंड भुगतने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना है, यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करना है कि यीशु मेरे पापों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पे प्राण दिया। गाड़ा गया, जिसका मतलब जिन पापों के लिए वो गाड़ा गया, उन पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे कर दिए हैं। यानी कि उन पापों को सोचकर चिंता करते, उस पर विचार करते परेशान होते रहने का ज़रूरत नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह पुनः जी उठा। इसका मतलब एक नया जीवन में हमें ले चलने के लिए, जैसा 2 कुरिन्ती 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हुआ है। यानी कि एक नया जीवन इस धरती में ही मसीह में जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो व्यवस्था किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, इसमें जो सच्चाई जो हमारे संबंध रखता है, जो छुपा हुआ है, वही सुसमाचार। ये पौलुस के लिए ये सुसमाचार एक प्रकाशन के रूप में परमेश्वर ने दिया है। और यहाँ पे ये प्रेरितों के गलातियों की पत्री 1 अध्याय पहले आयत से लेकर के 12वें आयत तक आपके लिए आधार का वचन है। पौलुस की प्रेरित होना और सुसमाचार प्राप्त करना, या सुसमाचार जो पौलुस ने जो प्रचार किया है उसके विषय में वो कहते हुए उसके अलावा भी, यानी कि जिस तरीके से वो शुरू करते हैं, अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के 5वें आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरित अभिवादन, इसमें भी कुछ रहस्य है। पौलुस प्रेरिताई अभिवादन देते हैं, ना कि प्रेरित मतलब परमेश्वर के तरफ से नियुक्त एक व्यक्ति, सुसमाचार के खातिर परमेश्वर के तरफ से नियुक्त एक व्यक्ति के समान यहाँ पौलुस गलातिया नगर की कलीसिया के लिए अपना अभिवादन देते हैं। सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त व्यक्ति के समान नियुक्त व्यक्ति होकर वो पहले गलातिया के प्रांतों में बरनबास के साथ आए। और आपको मालूम है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 13-14 ये दोनों अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, यह सुसमाचार प्रचार करते हुए पौलुस को अपना जीवन का लगभग कीमत चुकाना पड़ा। यानी कि वहाँ प्रचार करते करते लोगों ने उनको पत्थरवाह करके ये समझे कि वो मर गए हैं समझ करके सड़क के किनारे फेंक करके चले गए। इसका यह मतलब है जीवन का कीमत में वो उन लोगों के लिए सुसमाचार सुनाया, राइट। इसलिए प्रेरित, उनको सुसमाचार सुनाने वाला, उनको प्रभु में लेकर आने वाला, प्रभु में स्थिर करने वाला, कलीसिया में स्थापित करके और उनके ऊपर एक प्राचीन को नियुक्त करके चले गए थे। और दोबारा फिर दूसरे मिशनरी यात्रा में उन्होंने उनको विजिट किया,
और उसके बाद ये प्रेरिताई अभिवादन के साथ ये पत्री वो लिखते हैं। और उसमें यहाँ पे कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं। नंबर 1 प्रश्न जो है गलातिया 1:1 फिर से देखना है आपको। क्यों पौलुस इतने जोर देकर बात करते हैं जबकि वो एक प्रेरित होने के बावजूद, क्या वह पहले से इन बातों से अनजान है? राइट? क्या गलातिया नगर के लोग पौलुस को प्रेरित करके नहीं जानते हैं क्या? हाँ जी, जानते हैं, लेकिन इस बीच में प्रॉब्लम हुआ होगा। यह है, अगर आप प्रेरितों के काम 15वें अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे जैसे ये लोगों ने गलातिया प्रांतों में कलीसिया स्थापना करके कई लोगों को विश्वास में लेकर आए हैं, कलीसिया स्थापना करके प्राचीन को नियुक्त करके चले गए, इतने में यहूदिया से कुछ भाई लोग निकल करके ये प्रचार करने लगे कि जब तक तुम पहले मूसा के व्यवस्था मान करके खतना नहीं करोगे और व्यवस्था की बातों को मान करके यहूदी नहीं बनोगे, तब तक तुम विश्वासी भी नहीं बन सकते हैं। ये एक। और उसके अलावा पौलुस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। ये पौलुस कौन है? क्या पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है? और आप देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14वें आयत में लिखा है, अंग्रेजी NIV के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अनेक चेले थे, जैसा लूका 10 का पहला आयत के अनुसार 70 चेले थे, यानी कि उन तमाम चेलों में से 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया, सेपरेट किया, अलग किया, और उन्हें चेला या प्रेरित नाम दिया। वहां पे प्रेरित नाम अंग्रेजी में लिखा है He designated them apostle, यानी कि डेसिग्नेशन मतलब एक टाइटल उनको दिया, प्रेरित। और ये लोगों को क्वेश्चन है, क्या प्रभु यीशु मसीह 12 प्रेरितों को नियुक्त किया है, उनमें से एक तो नहीं है पौलुस? तो फिर किस अधिकार से, किस अथॉरिटी से पौलुस अपने आप को प्रेरित कहते हैं? तब उसके बाद पौलुस को यहाँ पे प्रेरित कौन है, कैसा उनके ऊपर बुलाहट होता है और प्रेरित का क्या काम है, ये सारी चीज़ें पौलुस को यहाँ पे समझाना पड़ रहा है। कौन है प्रेरित सच में? पौलुस के जीवन से देखिए, एक कलीसिया में थे, जैसे उनको ऊपर बुलाहट आया उस कलीसिया को छोड़ा, राइट? कई सारे सहूलियत को छोड़ा। उस समय आपको मालूम है ये सफ़र करना कितना दिक्कत है, राइट? उस समय के पानी जहाज जो है ये हवा के भरोसे चलता है। कभी कभी एक जगह छोड़ा, दूसरे बंदरगाह पहुंचने तक कभी कभी 6 महीना 1 साल हो जाता है। लेकिन आजकल उतने दूरी जो है 1 घंटे 2 घंटे में फ्लाइट से जाते हैं। उस समय कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी। इतना मेहनत करके जा करके एक जगह में जा करके कितने महीने, कितने साल या कितने हफ्ते रह करके सुसमाचार प्रचार करके एक एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आते हैं, उन्हें विश्वासी करके स्थिर करते हैं और उनके ऊपर प्राचीन या पास्टर को नियुक्त करते हैं, और उसके बाद वापस अपने कलीसिया आकर के रिपोर्ट करते हैं, फिर दोबारा और जगह में जाते हैं। यही प्रेरिताई सेवकाई का मकसद है। ये सारी चीज़ें पौलुस वहाँ पे वर्णन करते हैं ना, कि अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर ने उनको प्रेरित नियुक्त किया है। ये बात गलातिया नगर की कलीसिया और विश्वासी लोगों के लिए सबसे पहले समझाते हैं। इसलिए पहले उनका डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ, पौलुस प्रेरित है। अगर आप कुरिन्थ नगर कलीसिया में देखेंगे, कई सारे पुट हैं वहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं हम पतरस के हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम अपुल्लोस के हैं, कुछ लोग पौलुस के हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं। पौलुस बोलते हैं भाई पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने सिंचाई किया, लेकिन फसल बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब प्रेरित हम हैं, लेकिन फल देने वाला प्रभु परमेश्वर है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन,
किस प्रकार के 3 कथन को पौलुस ने पद 1 में बयान किया, उसकी प्रेरिताई को लेकर 2 नकारात्मक और 1 सकारात्मक बात, यानी कि पौलुस के प्रेरिताई के बारे में 2 बातें नकारात्मक रूप में इनको समझ में आया, एक जो है सकारात्मक रूप में, वो पौलुस भी उनके लिए बयान कर रहे हैं। राइट, कई सारे गलत अंडरस्टैंडिंग, कई सारे गलत विचार हो सकता है, आपकी सेवकाई में भी कई सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कैसा परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उनको कैसा जवाब देना है। और तीसरे पद में देखिए 2, जिनमें पौलुस का अभिवादन जो प्रेरित होकर हैं, कौन पौलुस के साथ जुड़कर अभिवादन कलीसिया को गलातियों में भेजते हैं। यहाँ पे और एक व्यक्ति हैं, राइट, जो गलातिया कलीसिया में देते हैं, यानी कि अभिवादन देते हैं। ओके, प्लीज उस बात पर ध्यान देंगे। यहाँ पे पद है, यानी कि वचन रेफरेंस क्लियर है, आप उससे देख करके समझ सकते हैं, एकदम सरल तरीके से आपके लिए बताया गया है। ओके, और इसमें चौथी जो प्रश्न है, नया नियम के अंदर कलीसिया का अर्थ क्या है? क्या है कलीसिया नया नियम के अनुसार? पुराना नियम तो नियम में कलीसिया तो है नहीं, राइट, उनके मंडली हुआ करता था, इकट्ठा होते थे। यहूदी लोग त्योहार के टाइम में परमेश्वर के वचन यानी कि तोरा या नियम से सुनने के लिए इकट्ठा होते थे, और कम से कम 3 बार इकट्ठा होना उनके लिए अनिवार्य था। परमेश्वर ने भी उनको साफ साफ बताए थे। राइट, नया नियम के अनुसार कलीसिया क्या है? ये यूनानी शब्द है एक्लीसिया। एक मतलब आउट, यानी कि बाहर निकाले हुए। बाकी दूसरा जो शब्द है झुंड, यानी कि प्रभु के लिए समर्पित अलग किए हुए एक झुंड इकट्ठा होकर के जो आराधना के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, रोटी तोड़ने के लिए जो इकट्ठा होते हैं, उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं लोकल चर्च या स्थानीय कलीसिया। वो एक विचार। और उसके बाद जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार प्राप्त है, वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में क्यों ना रहे, वो कलीसिया का भाग है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबल चर्च, यानी कि विश्वव्यापी कलीसिया। 2 कॉन्सेप्ट हैं, स्थानीय कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया। विश्वव्यापी कलीसिया में ऑर्गेनाइजेशन या संगठन नहीं है। कोई पेंटिकॉस्टल कलीसिया में हो सकता है, कोई बैप्टिस्ट चर्च में हो सकता है, कोई प्रेस्बिटेरियन चर्च में हो सकता है, कोई ब्रदरन चर्च में हो सकता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु मान करके प्रभु के लिए जीता है, वो विश्वव्यापी कलीसिया का भाग है। स्थानीय कलीसिया जो है, एक एक लोकल जगह में एक पास्टर या एक लीडर जो उनको अगुवाई करते हैं, उनको हम स्थानीय कलीसिया के रूप में हम जानते हैं। और उसके अलावा एक एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, मसीह का देह कलीसिया। और उस देह का हमें साफ साफ मालूम है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति मसीह का कलीसिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, अंग में डिफरेंसेस हो सकता है, कोई आंख का काम कर सकता है, कोई हाथ का काम कर सकता है, कोई कान का काम कर सकता है, मतलब हम मसीह के कलीसिया के अभिन्न अंग हैं। और उसके बाद पद 3 में पौलुस कौन सी 2 बातों को प्रभु से मांगते हैं गलातियों की कलीसिया के लिए? 2 बात मांगते हैं, क्योंकि अक्सर राइट क्या मांगते हैं, राइट क्या मांगते हैं पौलुस के पत्रियों में? राइट, शांति जो है शालोम, और उसके बाद परमेश्वर की कृपा, राइट, अंग्रेजी में पीस एंड ग्रेस, ग्रेस एंड पीस, यानी कि परमेश्वर के तरफ से यही मांगते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, ये कलीसिया के लिए मांगते हैं, जो दुनिया नहीं दे सकता है। दुनिया के वश में
ये सारी चीजें नहीं। मैं इतना जो चीजें मांगते हैं वो बात नहीं है। पौलुस प्रेरित होने के नाते, यानी कि उनके आत्मिक पिता होने के नाते ऐसी चीजें परमेश्वर से मांगते हैं जो उनको दुनिया से प्राप्त नहीं हो सकता है। प्लीज उसे आपको नोट करना है। पौलुस कौन सी दो बातों को प्रभु से मांगते हैं जो गलातियों के कलीसिया के लिए। उसके बाद ये दोनों आशीषों का स्रोत कहां से आता है? स्रोत कहां? पुराना नियम में अगर आप देखेंगे उनको व्यवस्था मानना है और परमेश्वर से आशीष मांगना है, लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपना मृत्यु के द्वारा सब कुछ हमारे लिए संपन्न किया है। अगर आप दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका तीसरे आयत चौथे आयत अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है, इस जीवन के लिए हमारे भक्ति यानी कि विश्वास या विश्वास जीवन के लिए, कुल मिलाकर के मैं ऐसे बताना चाहूंगा, देखिए हमारे विश्वास जीवन के लिए और भौतिक जीवन के लिए सब कुछ जो जरूरत है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पहचान के द्वारा हमें दी गई है। तो आपको प्रभु ने पहले से वादा किया है यूहन्ना 14वें अध्याय में कि अनाथ नहीं छोड़ूंगा। राइट? परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई, ये सब हमेशा हमारी जिंदगी को भर करके रखता है। उसका स्रोत क्या है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु, या यीशु मसीह जो क्रूस पे अपना प्राण हमारे खातिर जो दिया था वही उसका स्रोत है। राइट? व्यवस्था स्रोत नहीं है। राइट? नियम कानून स्रोत नहीं है। फलाना चीज को पालन करना, इस चीज को पालन करना, उस चीज को पालन करना हमारे लिए शांति और अनुग्रह, कृपा, परमेश्वर की आशीषों का स्रोत नहीं है। प्लीज ये आपको याद रखना। और हाँ, प्रश्न 7 है, यह प्रार्थना विशेषकर क्यों जरूरी है, विशेषकर गलतियों की समस्या के मद्देनजर? क्या पौलुस यहाँ पे एक प्रार्थना करते हैं, यानी कि वो प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको याद रहना चाहिए, इससे पहले सेशन में आप सीखे हैं, ये लोग गलत तरीके से इनको शिक्षा दी गई है। इससे पहले अगर आप 6वें आयत में अगर आप देखेंगे, पौलुस ऐसे ये कहते हैं, तुम लोग इतने जल्दी दूसरे एक सुसमाचार की तरफ फिर गए, इतने जल्दी दूसरे सुसमाचार जो सुसमाचार है ही नहीं है उसके। और फिर ये उसका ये मतलब है, पौलुस वहां से निकलते ही अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वें अध्याय में, वो इफिसुस के कलीसिया के लिए भविष्यवाणी करके कहते हैं, मेरे निकलने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़ियों के समान गलत शिक्षक, गलत उपदेश देने वाले तुम्हारे बीच में आएंगे। मैं एक उदाहरण यहां पे निकाल करके बताया कि अगर सच्चा प्रभु के दास कलीसिया के अंदर नहीं है या कलीसिया में गलत उपदेश को पनपने देते हैं तो यही प्रॉब्लम होगा कलीसिया के अंदर। पौलुस ने बोला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मन फिराते हुए दिल से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, अपनी गलतियों को, पापों को अंगीकार करो, प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये आकर के कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है, और भी कुछ करना है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कर्म से, हम जो काम करते हैं उससे उद्धार। राइट? कर्म, यशाया 55 में लिखा है, हमारे सारे कर्म जो हैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैले छितड़े के समान है, जो किसी काम का नहीं है। इसलिए पौलुस उनके लिए प्रेरित था ये अभिवादन, और उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए वो प्रार्थना भी करते हैं। और 8वां प्रश्न ये है, पौलुस ये निम्न पदों में मसीह के बारे में क्या क्या बताते हैं? पहला अध्याय पहले आयत, तीसरे आयत, उसके चौथे आयत। ये आपको इस सेशन के बाद थोड़ी देर बैठ करके स्वयं आप लोगों को चर्चा करना है।
यहीं पे ध्यान से, पहला अध्याय पहले आयत, तीसरे आयत, चौथी आयत, मसीह के बारे में या मसीह ने हमारे लिए जो किया है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, ये आपको डिस्कस करना जरूरी है। और नवा प्रश्न है, यीशु मसीह के साथ प्रभु जोड़े जाने का अर्थ क्या है? प्रभु इब्रानी भाषा में प्रभु परमेश्वर के लिए 3 नाम बताया गया। कई बार आप मेरी जुबान से सुने भी होंगे, राइट। पहला शब्द है एलोहिम, जिसको हम परमेश्वर, हिंदी में परमेश्वर कहते हैं। आदि में परमेश्वर है ना, कि शुरुआत में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दूसरा बड़ा महान शब्द जो है यहोवा, और उसको याहवे कहते हैं। वो है निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय में मूसा परमेश्वर से अपना नाम पूछता है ना, कि परमेश्वर के नाम पूछता है। तो परमेश्वर वहां परमेश्वर का किसी नाम नहीं बताया, परमेश्वर ने यह बताया मैं जो हूं सो हूं। वो एक नाम नहीं है। और उससे मूसा ने 4 अक्षर इब्रानी भाषा में वो पाया। उसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं योद है वाव है, इसका ये मतलब है, इंग्लिश में बोलेंगे YHWH। उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। बाद में बीच में स्वर मिलाया गया, यानी कि वावल शब्द मिलाया गया। Y के बाद ये, राइट, W के बाद E, इस प्रकार YAHWEH, याहवे। हमारी भाषा में जो है यहोवा शब्द आया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिक्र करता है। और तीसरा नाम जो है इब्रानी भाषा में एडोनाय, एडोनाय मतलब प्रभु। ये शब्द जो है इंसान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसका एक अर्थ है मालिक, मालिक। जब आप मालिक, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे मास्टर, राइट, हमारा सब कुछ देखभाल करने वाला। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं? उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं। इसका मतलब आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बाद एक बार यीशु मसीह को आप ग्रहण करने के बाद जीवन भर वो आपका मालिक है, जीवन भर वो आपका मालिक है। यहाँ पे देखिए, यीशु के साथ प्रभु जोड़े जाने का अर्थ ये है, यीशु न सिर्फ आपका उद्धार करता है, आप जब से प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं तब से यीशु आपका मालिक है, प्रभु, राइट, सबके ऊपर अधिकार रखने वाला, आपको अगुवाई करने वाला, आपके हाथ पकड़कर ले चलने वाला, आपके जीवन भर आपके साथ रह करके आपको मदद करने वाला, मददगार, मालिक, साथ रहने वाला, रखवाला, ये सारे चीजें ये। लेकिन यहीं पे इंग्लिश में बोले लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जिसका ये मतलब है सबका अधिकारी, जो हमारे ऊपर, सारे दुनिया के ऊपर सबका अधिकारी के रूप में। और 10वां प्रश्न आप देखिए, क्या आपका जीवन मसीह के लिए समर्पित है? क्या प्रभु की इच्छा को देखते हुए देखते और पूरा करना चाहते हैं? ओके, प्लीज, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और इसमें कुछ चीज और मैं जोड़ करके बताना चाहूँगा, और उसके बाद दूसरे सेशन में हम लोग जा सकते हैं। और दूसरा, इसका पहला अध्याय उसका 6 से 9 आयत आपको पढ़ना है। 6 से 9, 6, 7, 8, 9, 4 आयतें पढ़ना है। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगा, राइट। किस लिए गलातियों को बुलाया गया है, राइट, किस लिए गलातियों को बुलाया गया है? क्या बुलाए हैं? हे बुद्धिहीन गलातियों, राइट। इसका मतलब ये बोलते हैं ये लोग, पौलुस इतना सारा शिक्षा देने के बाद गलत शिक्षा आया वैसे ही पकड़ लिए, इसलिए बुद्धिहीन है, मूर्ख, बेवकूफ गलातियों ये बुलाते हैं। कलीसिया में यहूदियों ने सिखाया कि उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? खतना करना चाहिए, यानी कि यहूदी बनना चाहिए, राइट। वो बोलने के लिए बोलेंगे देखो अब्राहम हमारा पिता है, परमेश्वर ने व्यवस्था आने से पहले ही अब्राहम को खतना करने के लिए बोला है। लेकिन पौलुस यहीं पे नया नियम के अंदर
कुलूसियों के पत्र में ये वर्णन कर रहे हैं, हमारा खतना यहूदियों के खतना के अनुसार नहीं है, हमारा दिल का खतना है, ना कि दिल को ढक करके परमेश्वर के वचन से परे रखने के लिए जो काला पर्दा हमारे आंख में हमारे दिल में था उसे निकाला। इससे हम परमेश्वर का नजदीक हो गए हैं। इसलिए हमारा खतना जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हमने किया नहीं है, और वो देने की वजह से हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए, परमेश्वर के करोड़ों स्वर्गदूतों के नजदीक, और परमेश्वर की उपस्थिति में, और हाबेल के लहू से उत्तम बातें कहने वाले प्रभु यीशु मसीह के लहू के नजदीक में परमेश्वर ने हमें लेकर आया है। और सुसमाचार का अर्थ क्या है, मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगा। सुसमाचार यानी कि आपको तंग करने वाला सुसमाचार नहीं, ये करना है वो करना है, नहीं तो इसको पूरा करना है, इस काम को पूरा करके प्रभु के पास आओ। परमेश्वर शर्त नहीं रखता है, बस इतना है, शर्त यही है, आप अपने पापों को मानना है, यीशु मसीह को मानना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, दिल से विश्वास करना है, जुबान से अंगीकार करना है। प्लीज़, सुसमाचार का अर्थ क्या है? पहला कुरिन्ती 15वें अध्याय आप 1 से लेकर के 6 आयत तक आप पढ़िए, आपको पूरा सुसमाचार क्या है आपको आइडिया मिलेगा। और पौलुस ने क्या कहा कि यहूदियों के सुसमाचार को क्या कहते हैं, क्या कहता है पौलुस ने? वो सुसमाचार है ही नहीं है, वो जो स्थिति है आपको फिर से वो दासत्व के जुए में ले जाता है। 5वें अध्याय पहले आयत में पौलुस के द्वारा प्रभु के आत्मा कहता है, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, फिर से जा करके दासत्व के जुए में जोतो मत, अपनी गर्दन को मत दो। वही गर्दन है, पहले खतना के लिए बोलेंगे और उसके बाद एक एक करके आपको यहूदी बन करके ये सारा नियम कानून को पूरा करते जाओ। और गलातियों के पत्र 3 अध्याय 10-11 आयत में पौलुस कहते हैं, पिछले 1500 वर्ष से मैं देखता हूँ आज तक एक व्यक्ति भी व्यवस्था को पालन करके धर्मी नहीं ठहरा, फिर भी जाकर के क्यों अपने गर्दन को वहां पे दे रहे हो? यही है पौलुस का प्रश्न। और पद 7 में ये कहते हैं कि पौलुस ने बताया कि यह शिक्षा सुसमाचार बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये बंधन में ले जाता है, किसी को स्वतंत्रता देने का प्रक्रिया इसके अंदर नहीं है। और उसके बाद गलत सुसमाचार का परिणाम गलतियों के बीच में क्या था? कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति, और यहां तक कि पौलुस के ऊपर शक करने लगे, ये और कहीं से आकर के हमें भटका रहा है ना। गलत शिक्षा, गलत सुसमाचार अगर हमारे जीवन में आता है, हमें से कोई बच नहीं पाएंगे, फिर से बंधन में डूबते डूबते हम जाएंगे। प्लीज ये आप ध्यान देना जरूरी है। और उसका अगला प्रश्न जो है, यह दर्जा क्या है जिसके द्वारा हर एक धर्म का शिक्षा, प्रकाशन, दर्शन या स्वर्गदूतों का संदेश तुलना का? मैं सिंपली ये बताना चाहूँगा, पौलुस यही कहते हैं, देखो भाई, मैंने जो सुसमाचार प्रचार किया वो किसी से मैंने उधारी नहीं लिया, किसी से सीखा हुआ चीज़ नहीं, परमेश्वर से मैंने प्राप्त की, परमेश्वर से मैंने डायरेक्ट प्राप्त किया, मैंने तुम्हें दिया है। इसके अलावा चाहे स्वर्ग से एक दूत आकर के भी सुसमाचार का प्रचार करें या और सुसमाचार का प्रचार करें, वो श्रापित है, राइट? और वो श्रापित है। और उसके बाद, और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 सेकंड के मिनट के अंदर बाकी 1-2 प्रश्न है उसे ये पूरा करना है। और कैसे हम इन सिद्धांतों को प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी की भविष्यवाणी को कैसे विवेक कर सकते हैं। और दूसरा, यूहन्ना 14:26 में यीशु ने अपने चेलों को कौन सी प्रतिज्ञा की? मैं पिता से मांगूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा, राइट? और वह आकर के तुम्हें सिखाते रहेगा। कुल मिलाकर के, दोनों मिलाकर के मैं इतना बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के आत्मा आपको समझाते रहेगा। बस सुसमाचार आपने जो सुना है, प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण किया है, उसी में आप बने रहो, प्रभु में बने रहो। इधर उधर लोग जो कहते हैं
उसको सुन करके भटकते मत रहो। राइट, आगे और देखिए, सुसमाचार प्रभु की ओर से न कि मनुष्य की ओर से, या सुसमाचार प्रभु की ओर से न कि मनुष्य की ओर से हैं। पहला अध्याय 10वीं आयत से लेकर के 12वीं आयत तक ये आपके सामने 4 बात रखी गई है, आपको डिस्कस करना है। सुसमाचार के स्रोत के बारे में पौलुस के 4 कथन क्या है। पहला अध्याय उसका 11 और 12वीं आयत में 4 बातें सुसमाचार के बारे में कहते हैं पौलुस। प्लीज इससे आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे लंबा चौड़ा पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, आपको 3 आयतें पढ़ना है। पहला अध्याय 11 और 12 2 आयतें पढ़ना है। इसमें 4 बातें पौलुस ने रखा है, वो है सुसमाचार। उसके अलावा दुनिया से कुछ भी क्यों ना आ जाए, आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको भरमाने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए बहुत सारी चीजें दुनिया में आ सकता है। प्लीज उसे याद रखें। उस समय यहूदियों का नियम कानून लेकर आए, अभी हमारे सामने हमारे ही 4 आसपास के कई सारी चीजों को लेकर के आएंगे। ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दिया है क्रूस पे, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, उस पर विश्वास करना और उसकी शिक्षा को ग्रहण करना। परमेश्वर हमें आशीषित करें। हम आगे अगले सेशन में बाकी जो है उसको हम पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीषित रखें। ये डिस्कस करना, राइट, पहला अध्याय उसका 11 और 12वीं आयत, या आप 10 से लेकर के 12 तक पढ़िए और उस पर आप मनन करके ये 4 बातें आपको निकालना है। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू सो मच।